ये ईमेल है जो इनके पास आई थी बैंक के पास, और उसमें ये अटैचमेंट थी। उस अटैचमेंट में ये हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, हमारा फ़ोन नंबर है, अकाउंट नंबर है, और जिसमें ट्रांसफ़र करने हैं उसकी डिटेल्स हैं। इन्होंने ये मेल चेक करते ही तुरंत ट्रांसफ़र कर दिए पैसे। ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, ये रही ये ईमेल की कॉपियाँ। मैंने आप थोड़ी ही मैटर समझ लीजिए, 5 मिनट दे दो इनको। आज सर थोड़ा प्लीज आप 5 मिनट नहीं, मेरा तो कंप्लेन नहीं है जी, मेरे तो कटे हैं। 4 बंदे तो जाओगे कितना टाइम लग जाएगा जी वैसे? नेक्स्ट वीक तक टेकअप किया हमने भी। आगे एसएम से भी हो गया, कॉपर सेंटर भी हो गया। वो ही इसमें साइबर सेल को भी हमने आप लूप लाल जी हैं, बाकी ये है कि उसका नेक्स्ट एक्शन होगा। क्या है यहाँ पे? कैसे सर्विस मैनेजर है, सर्विस मैनेजर? सर्विस मैनेजर। सारी चीजें आपके सामने वो इतने अंडरग्राउंड हो जाएगा। अंडरग्राउंड अंदर से कैसे? हाँ मिलना ना खड़ी नहीं आ जाएगा, दूसरा रास्ता लिख जाएगा। आपने पता है कहाँ है वो? ना मनन किसी ने नहीं पता, आप बोलने का पता लगेगा है अंदर है। कहां बताएंगे तो ये कहाँ है। गए नहीं है जी, गए नहीं अभी तक। दूसरा रास्ता भी हो सकता है, आप कैसे कह रहे हो नहीं गया? ऊपर है जगह। हाँ जी सर। तो बुला लो, बुलाओ क्या तो नहीं, ये कर्मचारी बुलाएंगे सर। कर्मचारी क्यों बुलाएंगे? पुलिस बुलाएगी, पुलिस बुला लेगी जी सर। ये एसएचओ काम थोड़ा बुलाना। बताइए क्या सूचना आई थी आपके पास? हमें डायल 112 पे इवेंट प्राप्त हुआ था कि SBI बैंक की मेन ब्रांच से हमारे अकाउंट से जो पैसे कटे हैं और बगैर इन्फॉर्मेशन के पैसे कटे हैं। तो हम तुरंत मौके पे पहुंचे हैं, तो यह पता किया तो मैनेजर ने बताया कि भाई हाँ गलती हुई है। तो मैंने SHO सिविल लाइन को इन्फॉर्म कर दिया, वो मौके पे आ रहे हैं। आगामी कार्रवाई के लिए वो अभी वही बता पाएगा। कितने व्यक्तियों के कटे हैं पैसे? ये जो यहाँ के पता चला तो 4 व्यक्तियों के अकाउंट से अमाउंट कटी है। कितने रुपए हैं सर? कितनी राशि? ये बता रहे हैं वो 1,95,96 लाख की कोई अमाउंट बता रहे हैं। मैनेजर का क्या कहना सर? मैनेजर से बात हुई? मैनेजर से तो अभी बात हुई है, कह रहे हैं भाई तो टाइम मांग रहे हैं, देख रहे हैं भाई, हमने मेल डाल दिया है बॉम्बे तक, तो उसके बाद ही। सर आपका नाम और? मेरा नाम राजेश कुमार है, SPO राजेश कुमार। ठीक है, थैंक यू। मेरे अकाउंट से भी करीब 23.5 लाख रुपए कटे हैं। 3:06 पे मेरे पास मैसेज आया था बैंक की तरफ से कि भाई आपके इतने पैसे डेबिट हुए हैं। सेम टाइम आया सब? बिल्कुल सबके पास सेम टाइम, एक आधा मिनट का फ़र्क है। तो मैं उसी टाइम यहाँ पे आ गया था, बल्कि जगरूप भाई साहब से भी पहले मैं यहाँ पे आ गया था। मैंने मैनेजर साहब को इंटीमेट भी कर दिया था फ़ोन करके। तो इन्होंने हमें कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए थे अच्छा जी। रूपलाल जी के पास से। तो उनके पास ना कोई मेल आया था फेक अंधेरी वेस्ट पुलिस की तरफ से कि वे कोर्ट के ऑर्डर हैं और इन लोगों के अकाउंट में जितना भी पैसा है वो इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो उन्होंने 1 मिनट लगाई है, मेल देखते ही इन्होंने सारे के सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिया। ना हमें इंटीमेट किया कि भाई आपके लिए कोई कार्रवाई है नहीं है, आपके लिए कोई मेल आया है, एक बार आप बैंक में रिपोर्ट करो ना करो। इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पूछा और सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया सभी का। आपका किस चीज़ का पैसा था? मेरा IT सर्विसेज का बिजनेस है। हाँ जी, उसका पैसा है। तो बैंक प्राइवेट जॉब की तरफ से किया गया ट्रांसफर? ये जो भी बैंक एम्प्लॉई हैं, रूपलाल जी बैठे थे, बैंक मैनेजर से कोई ना कोई तो इन्वॉल्व है ही। ये डॉक्यूमेंट या मेल किसने दिखाई आपको? इन्होंने ही दिखाई है, मैनेजर साहब ने दिखाई है। हाँ, मैनेजर साहब ने दिखाई है रूपलाल जी से लेके। अच्छा। हाँ जी, ये उस टाइम रूपलाल जी के पास ही थे। रूपलाल जी यहीं हैं? अब हमें नहीं पता यहीं है कि नहीं है, पहले तक यही थे। मैनेजर कह रहे हैं सर, दो कलर पास करते हैं नहीं पैसे को, दोनों ने कैसे कर दिए सर? ये देखो ना जी भाई, एक ने रूप ने तो कर दिया, अगले मैनेजर ने भी कर दिया साथ ही साथ। जब भी हम अपना पैसा निकलवाने आते हैं चेक से कैसे किसी भी तरीके से, 2 जगह पास कराना पड़ता है, एक जगह लिखाना पड़ता है भाई किस चीज़ के लिए पैसा है, किस चीज़ के लिए नहीं है। ठीक है, या कोई चेक लगवाते हैं तो फ़ोन भी आता है चंडीगढ़ से कि भाई आपने चेक लगाया, लेकिन इस बार कोई इंटीमेशन किसी तरीके का हमारे पास नहीं आया। ठीक है। साथ 2 करोड़ से ऊपर का की तरह का ये फ्रॉड किया इन्होंने, इनके कर्मचारी ने किया। आज आया मैसेज? आया जी, 3 तो आया है, अभी ट्रांसफर हुए पैसे। पूछो भी रिटायरमेंट का पैसा जी, है। तो ये पैसा आज ऐसे? पैसा जब मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ, उसका पैसा मेरे को मिल जाता है ये। अच्छा। हाँ, मेरा पूरी जमा पूंजी ये है। पूरी जमा पूंजी है। तो जैसे ही मैसेज आया आप बैंक में आए हो? बैंक में आए, मैनेजर साहब से मिले हैं तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा। हाँ,
तो ये किसी कर्मचारी ने किया है? ये किसी कर्मचारी का रूपलाल कर्मचारी है जो मतलब जिसका नाम है उसे ने किया मतलब सारा। अब उसे मिल लिया आप या नहीं? उससे मिले थे मतलब एक बार मिले हैं वो कहते हैं मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हुई है। जो आपका पैसा है कहाँ गया है ये कुछ बताया? कौन सी कंपनी में वो तो पुलिस बताओगे ना, बैंक वाले बताओगे, इनके पास प्रूफ है। जी जी जी, मेरे को नहीं पता। आपका क्या नाम है जी? डॉक्टर ए के मित्तल। जी आपके कितने? डॉक्टर साहब 64,54,450। अच्छा, आपके इतने निकले हैं जी। आपके पास कब आया मैसेज? मेरे पास 3:32 पे आया। मेरे पास इन्होंने फ़ोन किया मेरे पे, भाई डॉक्टर साहब आपके पैसे निकल गए हैं इस अकाउंट से। कर्मचारी ने किसी ने नहीं किया, इन्होंने इन्फॉर्म किया, देन ऐसा। और फिर मैं फटाफट बैंक में आया हूँ और इनसे बात की, फिर बैंक मैनेजर से बात की, हम कार्रवाई कर रहे हैं जी। और उसने बिना उसके फटाफट ट्रांसफ़र कर दिए, बिना कन्फर्मेशन के। तो जो सभी के पैसे एक ही कंपनी में गए? एक ही कंपनी में, जो बैंक वाले बता रहे हैं उसके अनुसार आपका लूर एंटरप्राइज। ये है जी। आप बताइए पुलिस साहब, क्या नाम है जी? मेरा नाम जगरूप है और मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ। और कहाँ के रहने वाले? मैं तीतरम गांव तीतरम का रहने वाला हूँ। और मेरे अकाउंट से 26,48,532 रुपये 3:07 पे कटे। तो अच्छी बात ये रही थी कि मैं कैथल में था, तो मैं दौड़ के विदिन 2-3 मिनट में यहाँ तक पहुँच गया। मैं पास में था, जाट स्कूल के पास ही। और फिर जब यहाँ आके मुझे, तो मैंने सोचा कि कोई हो सकता है हमारे से गलती बनी हो। तो यहाँ आके पता चला जी एक इनका एम्प्लॉई है रूपलाल जी, उसने कोई उसके पास से कोई मेल आया, वो मेल को देख के 4 आदमी का उसके बाद लिस्ट थी, उन्होंने सबके पैसे कलूर फूड एंटरप्राइजेज करके कंपनी है केरला की, और जो कि अब उसके बारे में हमने जब पता लगाया तो वो कंपनी अभी अप्रैल में ही खड़ी करी है किसी ने, और उसके खाते में तकरीबन 1 करोड़ और 96 लाख के आसपास टोटल उसने 4 बंदे का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, आपका मतलब ये रिटायरमेंट का पैसा है? जी, मेरा पूरा रिटायरमेंट का पैसा है। अच्छा, आपने पूछा उसके पास ईमेल आई थी सर आपके नाम? उनके पास एक मेल है, वो बैंक मैनेजर के, उसकी एक कॉपी फिर मेरे पास भी है, मैंने पुलिस को देने के लिए रखी हुई है। और उसके ऊपर क्लियर कट लिखा है कि ये स्पैम मेल भी हो सकता है, वो जीमेल से आया है @gmail.com। जबकि इतनी तो नॉलेज हमें भी है थोड़ी बहुत कि अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट सरकारी संस्था से मेल आता है तो उसमें gov.in करके कुछ ऐसा होता है, बट ये कोई प्राइवेट मेल था। आपके पास भी मोबाइल में मैसेज आया? मोबाइल पे मैसेज आया जी, हम आते ही तुरंत, मैं और मेरे पीछे चहल साहब है, इनके भी 23 लाख गए हैं, तो हम दोनों यहाँ मौजूद थे। फिर मुझे लगा कि यार हो सकता है मेरे साथ अगर लिस्ट में 4 लोग हैं, क्या पता है कहीं बिजी हों, किसी काम में इनको ना पता और इनके पैसे रह जाएं। तो फिर मैंने जो बचे हुए थे सबके फ़ोन नंबर थे, मैंने उनको डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया, डॉक्टर साहब तुरंत आ गए। फिर ये भाई साहब बाड़ू से आए, इनको बुला लिया। तो फिर मैंने उससे जो एम्प्लॉय था, मैंने उनसे यही सवाल किया कि अगर मैं फ़ोन करके इनको बुला सकता हूँ, तो जब आप ट्रांसफ़र कर रहे थे तो आप भी तो यही फ़ोन नंबर इसी लिस्ट पे था, तो आप भी तो हमें बुला सकते थे। अकाउंट कब से आपका इस बैंक में? मेरा इस बैंक में अकाउंट पिछले 15 साल से है। मेरा जो सैलरी अकाउंट है, मैं जो जब से इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा हूँ, मेरा खाता इस बैंक में है। कितने व्यक्तियों को टारगेट किया गया है सर इसमें? कितने व्यक्तियों को टारगेट? इसमें फ़िलहाल 4 आदमी हैं। हो सकता है ये मेल कल भी आए, परसों भी आए, इसका कुछ पता नहीं है। ये तो आज थे कि 4 आदमी के आगे 4 के 2 इन्होंने भेज दिए। बट मेरा सवाल यही है कि बैंक में क्या एक ही आदमी को इतनी अथॉरिटी है कि 2 करोड़ रुपए वो ट्रांसफ़र कर रहा है? अकाउंट से डेबिट हो गए आपके पैसे? जी बिल्कुल, अभी डेबिट हो गए। मेरे अकाउंट में भी सिर्फ 16 पैसे बचे हैं। मेरे को अगर कोई आप बोलो ना कि चाय की पेमेंट करनी है, मेरे पास वो भी नहीं है। मैनेजर साहब का कहना है कि हमें वक्त दो। अभी देखो भी कौन कितना वक्त देगा, कल घर में मेरे जरूरत पड़ गई तो देखो मैनेजर साहब मेरी कितनी हेल्प करते हैं। तो पैसे आने की बात निकलना कहीं ना कहीं तो हम किसी एम्प्लॉय का इसमें क्लियर कट बिल्कुल साजिश साफ नज़र आ रही है, क्योंकि जो 4 के 4 आदमी हैं उन्हीं के अकाउंट में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके अकाउंट में 5 लाख हो, 6 लाख हो। सारे वो अकाउंट के 4 आदमी वही हैं जिसके अकाउंट में 25 लाख प्लस पैसा पड़ा हुआ है। तो ये पैसे कैसे पता चल गया किसी को कि इन आदमी की लिस्ट बनाई जाए? सर आपको वक्त दिया गया, क्या वक्त दिया गया? पैसे आने का वक्त दिया गया या फिर कुछ और? कुछ नहीं, अभी 112 पे पुलिस की गाड़ी आई है, अब उनसे बात कर रहे हैं। बैंक मैनेजर कह रहे हैं मुझे वक्त दो, अभी हम आपके साथ भी आप भी इधर ही, अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, मेरा नाम, मैं साहिल कौन इंस्पेक्टर है और मैं सिविल लाइन SHO में एडिशनल SHO। तो क्या सूचना मिली थी सर? बैंक पहुंचे हो क्या सूचना ये मिली थी कि बैंक में कोई गलत ट्रांजैक्शन हो गई है 4 खातों से। तो हम यहाँ बैंक में पहुँचे हैं, बैंक से के मैनेजर से मिले। वो कह रहे कि भाई हमारी यस बैंक से बात हो गई है और पैसा सेफ है। कितने अमाउंट बताया जा रहा है सर? कितने खातों से कितने आदमियों का? ये 4 आदमियों का 4 खाते हैं इसमें, 4 आदमियों के, और इसमें 1 करोड़ 93 लाख समथिंग कुछ है। तो ये बैंक की गलती के कारण हुआ है सर ये? हाँ, अभी तक तो ये बैंक के कैशियर हैं जो उन्होंने अपनी गलती मानी है कि हाँ अभी मैंने गलती में किया है, बाकी जांच करने से पता लगेगा कि कैसे हुआ। सरकारी बैंक में खाते सेफ नहीं है, बिना परमिशन के पैसे इधर से उधर किए जा रहे हैं,
तो क्या पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई अब आगामी करेगी? अरे सर पीछे पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी, बाकी जांच के बाद पता चलेगा। सैलरी ट्रांजैक्शन कितनी है कुल? ट्रांजेक्शन 4 खाते हैं, उनमें मतलब टोटल 1,93,00,000 के समथिंग कुछ हुआ है, बाकी जांच के बाद। कहाँ गए सर पैसे? मेल आई थी, कुछ ऐसा आया था, कोई मेल का सामने आया कुछ ऐसा? हाँ बोल रहे हैं कि हमारे पास मेल आई थी, बाकी जांच के बाद। कहाँ गया सर पैसा, ये कुछ जानकारी मिली? नहीं, अभी कुछ नहीं बता सकते, ये जांच का विषय है। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी।